नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में एक बार फिर से। और निफ्टी को मैं एनालाइज कर रहा था। जो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, काफी जरूरी चीजें हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो एक एक करके उन चीजों को पकड़ेंगे दोस्तों, और पोजिशनल बेसिस भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो मूव आया है इसको भी एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उसको शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर तो वैसे आपने देख ही लिया, एक बार इस पे नजर मार लीजिए। ये डिस्क्लेमर है, इसको पढ़े बिना मेरी वीडियो ना देखें। और सेम का सेम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहता है। अब यहाँ पे हम निफ्टी पे एक नजर मारे तो मैंने पहले हाफ एन आवर का चार्ट लगाया है। हाफ एन आवर में ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, ये बहुत ही पसंदीदा पैटर्न है मेरे कुछ। जैसे ये ट्रायंगल पैटर्न, ये ऐसा बन जाना, ठीक है, ये वाला बन जाना, ये वाला बना हुआ है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। एक पैटर्न ऐसा बनता है, ये नीचे ये, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे होते हैं, इन पैटर्न को प्ले करना बहुत ही बढ़िया, मजा आता है, ठीक है। कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, मोस्ट रिलायबल पैटर्न है कुछ। मैं सारी वीडियोस में आपके साथ ये सारे डिस्कस कर चुका हूं। तो उन्हीं कुछ पैटर्न में से देखते हुए ये जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये है पैटर्न आपका ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब टेक्निकल क्या कहता है कि भाई इधर की तरफ ब्रेकआउट आए या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आए, उसका जो टारगेट होना चाहिए, जो फुल टारगेट होना चाहिए, ये जो लेंथ होती है यहां से लेके ये नीचे तक, उतना उसने ऊपर जाना चाहिए। यहां से ब्रेकआउट पे उतना ही उसने नीचे जाना चाहिए, यहां से ब्रेकडाउन पे, सॉरी दोस्तों, ठीक है। तो अब क्या टारगेट निकल के आता है, पहले तो हम एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो जो इसकी जो लेंथ है यहाँ पे 930, और नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो 650 लगभग। ये जो बेस निकल के आ रहा है इसका, वो 250 से 80 पॉइंट, 250 से, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट हम नहीं इसको कर सकते कि भाई इतना ही है, 250 से 280 ये आपका एक जोन निकल के आ रहा है। ये आपका एक जोन निकल के आ रहा है इस चीज के लिए, ठीक है। तो अब क्या टारगेट होंगे, ऊपर की तरफ जाता है तो बीच के स्पीड ब्रेकर भी देखते हैं। मैं तो इसी को प्ले करने की सोचूंगा निफ्टी में, क्योंकि बहुत अनडिसाइसिव चीज है, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। इसी को प्ले करने की सोचेंगे तो जो इसका ब्रेकआउट आएगा, अब कल के दिन जब मार्केट खुलेगा, कल हो जाएगी 10, तो इसका जो ब्रेकआउट आ रहा है वो भैया 850 के ऊपर आ रहा है। 850 के ऊपर, 850 के ऊपर जाता है तो आपका जो पहला टारगेट है वो है 885। क्या है? 885। फिर दूसरा टारगेट है वो है आपका 930। और किसी भी वजह से 930 अगर होल्ड हो जाता है तो आपको ऊपर के टारगेट भी देखने को मिलेंगे, जो कि यहां तक इसको लेके जाते हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं कॉल पिक कर लेता हूं। हेलो। हाँ, यही है मोबाइल, यही है। मैं उस पे भेजता हूँ आपको, क्या कहते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक। हम्म, एक्चुअली सॉरी दोस्तों। तो ये अगर लेवल होल्ड हो जाता है तो फिर जो इसका तीसरा टारगेट आता है, इस यहां से 850 से ब्रेकआउट होने का, 18,050, 18,100 की तरफ जाएगा फिर निफ्टी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका, इस ट्रायंगल को आपको कैसे प्ले करना है अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है तो। अब मान लीजिए ब्रेकआउट नहीं, ब्रेक डाउन आता है, ये इस पैटर्न का ब्रेक डाउन आता है, और ये ब्रेक डाउन फिर लेवल क्या रहेगा, नीचे टारगेट क्या रहेंगे, एक नजर हम उस पर भी मार लेते हैं। एक नजर क्या बहुत जरूरी है। तो इसका जो ब्रेक डाउन का लेवल रहेगा वो रहेगा आपका यहां पे, अगर ये, या कल है 10 तारीख, यहां पे से, ये ये हाँ ये ठीक रहेगा, ये है 740। 740 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आपको सेल अटेम्प्ट करना है। आपका पहला टारगेट है 690, दूसरा टारगेट है आपका 670, 690 से 660, 670 ये वाला जोन, और फिर नीचे की तरफ तीसरा टारगेट आपका 600 के करीब की तरफ का आ जाएगा, 17,000
600। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है 17,600 और 17,540, ये तो इस हो गया आपका भैया, आपको इसको प्ले कैसे करना है। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा निफ्टी को और गहन उसका अध्ययन कर लेते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार। तो मैं फिलहाल इस पैटर्न को, सॉरी, इस यहाँ जो मैंने चीजें बनाई है इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखेंगे दोस्तों, ये इस चैनल के अंदर घुसा है, तो ये इसका अपर बैंड तो एज पर टेक्निकल टच करना चाहिए उसने। जो ये एक चीज, ये जो एक चीज है एज पर टेक्निकल उसने अपर बैंड इसका टच करना चाहिए। और ये जो मूव आया है, ये जो मूव आया है भाई, ये कोई करेक्टिव वेव में नहीं आया है। मैं आपको समझाता हूं ये क्या चीज है। आप थोड़ा पीछे चलेंगे, यहां पे क्या हो रहा था, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, समझा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं, स्किप करने वाले तो निकल जाएं। ये जो चीज है, ठीक है, ये बहुत तेजी से आई, ये आपने देखा बहुत तेजी से आया, पर ये फिर जो ऊपर गया ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये करेक्टिव वे में गया, ठीक है। फिर एक बहुत तेजी से नीचे की तरफ फॉल आया, और ये फॉल कहां तक आया, ये फॉल आया आपका 16,800 तक। यहां से फिर जब निफ्टी ऊपर की तरफ गया तो वो करेक्टिव वे में गया, ऐसे ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, फिर एक जबरदस्त फॉल आया, ठीक है। पर अब जब ये ऊपर गया है, ये कोई ऐसे नहीं गया यूं 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 यूं, अब ये गया ऊपर सीधा बहुत ही ताकत के साथ ऐसे, मतलब ये पूरा वी टाइप हो गया, समझ रहे हैं। इसमें अब नीचे की तरफ कोई आता है, ये जो नीचे की तरफ ऐसे आ रहे हैं, अब ये करेक्टिव वेव आ रहे हैं, मतलब ये इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 18,100 तक के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अगर मैं इस चीज को देखता हूं। और इसी को कंफर्म कर रहे हैं इसके ईएमएस। वो क्या कह रहे, देखो 10 ईएमए सबसे ऊपर आ गया जो कि बहुत नीचे तक चल रहा था। 20 ईएमए ने, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, इसने भी 50 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काट दिया। तो ये 1-2 दिन होल्ड करेगा, और जो मुझे दिख रहा है 18,100 की तरफ जाना चाहिए, जो मैं इस मूव को देख रहा हूं, समझे। यहां पे अब आ जाइए तीसरी चीज, चीजें बहुत हैं, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, इसने 10 ईएमए को छुआ, ये आपको लाल कलर की लाइन दिख रही होगी, फिर इसने ग्रीन लाइन को छुआ, ये जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, फिर ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये इसने 50 ईएमए को छुआ, फिर ये नीचे आया तो ये जो वायलेट कलर की या पर्पल कलर की लाइन जो आपको दिख रही है, पर्पल ही है शायद, इसको भी छुआ, ये है आपका 100 डेज का मूविंग एवरेज। मतलब ये नीचे गिरा, इसने सबको एक एक करके टच किया, बट इसने इसको नहीं टच किया। ये है येलो कलर की लाइन, जो कि है आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज, 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसको इसने टच नहीं किया, और जो कि मेरे हिसाब से इसको करना चाहिए भाई। आपने सबके दर्शन कर लिए, इसके दर्शन क्यों नहीं किए, इसके दर्शन, कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि करेगा ही करेगा, पर टेक्निकल कहता है कि इसको भी टच करना चाहिए। जैसे टेक्निकल कहता है कि इसको भी टच करना चाहिए, जब ये इस चैनल के अंदर घुसा है, इस चैनल के अंदर घुसा है, तो एक बार को यहां तक आना चाहिए, ये टेक्निकल बोलता है, ठीक है। उसी हिसाब से टेक्निकल बोलता है कि भैया ये येलो कलर की लाइन भी टच होनी चाहिए, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो आप एक बार को सचेत हो जाना, अगर निफ्टी 18,060 18,080 के लगभग आती, उसके ऊपर तेजी तभी करना जब 18,100 को क्रॉस हो जाए। आप अगर बाई साइड में बैठ जाते हैं 840 850 के ऊपर, वहां से 200 एक पॉइंट लेके यहाँ पे जरूर सचेत हो जाना, और आपको फिर तेजी करनी है तो फिर 18,100 के ऊपर ही करना भाई, समझ गए। वो नीचे की तरफ के लेवल कटते हैं तो फिर होशियारी से उसको ट्रैक करते रहिएगा। फिर सपोर्ट आपका 540 के लगभग है, 600 से 540, ये हो गई आपकी ईएमएस की भैया, ये बाकी है। अब आ जाते हैं हम वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आप देखेंगे बहुत जबरदस्त तेजी की तरफ आए, बहुत जबरदस्त, और बट लास्ट के 2 दिन में उसने उस तेजी पे थोड़ा सा विराम लगाया है। तो वीकली चार्ट भी भैया 3
लास्ट के 3 वीक के ग्रीन कैंडल के साथ ही है, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ है। और अगर मंथली चार्ट को भी देखें, एक चीज इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक टच नहीं हुआ है, जो कि मेरा टारगेट है पिछले 2 से 3 महीने में। ये रेड कलर की लाइन मंथली चार्ट पे 10 EM में, एंड इट इज द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 25 years इन निफ्टी कि ये इसने इसको अब तक टच नहीं किया है, और इसको 15 महीने से ऊपर हो गए। ठीक है, मैं इस लाइन को हटाता हूं और थोड़ा सा आपको अभी दिखाता हूं, इसको भी हटाता हूं। ये देखिए, यहां से अलग हुआ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16th मंथ चल रहा है, 16वां महीना चल रहा है। और ऐसा आज तक आप 1990 क्या कहते हैं 6 से चार्ट हमारे पास मौजूद है, सॉरी कब का है ये, अभी बन जाएगा दोस्तों, ये 1996 के करीब आ जाता है। ये देखिए बनता जा रहा है धीरे धीरे। यहां से लेके आप निफ्टी का अब तक का चार्ट पढ़ लीजिए, मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे जो 10 EM में है, उसको ये 14th मंथ में आराम से छूने आ जाता है। कि यहाँ पे गैप है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको कभी टाइम लगे तो 2017 से 2018 के बीच में देखिएगा। ठीक है, और एक और जोन है, वो है आपका 2009 से 2010 के बीच में देखिए, सॉरी 2014 से 2015 के बीच में देखिएगा, एक वहां देखिएगा। और ये पहली बार हुआ है कि भाई 14th मंथ भी निकल गया, 15th मंथ भी निकल गया। ठीक है, इसने अब तक इसको छुआ नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चल पड़ा, अब तक छुआ नहीं है। तो अगर मेरी राय पूछी जाए, मतलब जाना जाए, तो भैया ये 1 फेब एंड तक, फरवरी के आखिरी तक ये इसको छू जाना चाहिए, जो कि फिलहाल चल रहा है 16,536। और अगर फेब एंड तक जाएंगे तो हो सकता है ये आपको 16,800 तक भी मिल जाए देखने को, 800 900 17,000। पर ये 2 महीने के अंदर अंदर मेरे को लगता है फेब एंड तक इसको छूना चाहिए, इसको टच करना चाहिए। अच्छी तेजी तभी आएगी, बिना इसको टच करे ये ऊपर भागता रहेगा तो वो सस्टेन नहीं करेगी तेजी, आप ये मान के चलिए। ठीक है, इसको 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 टच करना ही पड़ेगा, वो फिर चाहे 2 4 5 महीने जहां मर्जी घूम जाए, फिर इसको भी टच करना पड़ेगा। ये टेक्निकल्स हैं, कुछ मेरी स्टडीज हैं, कुछ मैंने बहुत लंबे टाइम से की हैं, तो बट ये बहुत जल्दबाजी होगी कहना कि ऐसे ही होगा, क्योंकि आपको ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड तो आपको लेवल पे लेना है। मैं जो मर्जी बता दूं, जो मर्जी स्टडी आपके साथ शेयर कर दूं, कुछ भी आपको व्यू बता दूं, ट्रेड हमेशा, पोजीशन हमेशा लेवल पे ही बनती हैं। लेवल अगर आपका व्यू कंफर्म नहीं कर रहा है, आपको पोजीशन बना के नहीं बैठना है। यहां तो मैं कह रहा हूं नीचे गिरना चाहिए, बट क्या मार्केट आ रहा है नीचे की तरफ? मार्केट तो जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, हाँ, ये जो 200 EMA के लिए सेल करके बैठना है, वो इस 17,400 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे, तब हम इसके लिए प्ले कर सकते हैं। कम से कम 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे रहना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। आपको अगर बाई साइड के किसी टारगेट के लिए खेलना है, आपका क्यों कुछ कोई व्यू बना हुआ है, तो सिंपल सी बात बताता हूं दोस्तों, 20 दिन का EMA लगाइए। ठीक है, अगर उसके ऊपर वो चल रहा है स्टॉक, तो आपकी डायरेक्शन ठीक है। अगर आपको नीचे के लिए प्ले करना है, तो 20 दिन का मूविंग एवरेज लगाइए। वो अगर स्क्रिप्ट उसके ऊपर चल रही है, कोई मतलब नहीं है सेल करने का, कोई मतलब नहीं है सेल करने। ठीक है, ये चीजें हैं, इनको फॉलो करिए तभी पैसा बनेगा। यहां से तभी तो धड़ल्ले से सेल करवाया आपको, ये चला गया जितना मर्जी ऊपर चला जाए, यहाँ पे जहां मर्जी चला जाए, है तो 20 EMA के नीचे ही। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, ये देखिए, जब जैसे ही इसके नीचे आया, देख धड़ाम 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 16,400।
अब ये चल रहा है भैया इसके ऊपर, तो कोई मतलब नहीं है सेल करके बैठने। इसके नीचे चले तो दिखेगा हाँ भाई नीचे की तरफ आ रहा है, 200 EMA की तरफ आ रहा है। तो ये था दोस्तों, आपको काफी टेक्निकल भी मैंने समझाने की कोशिश की है। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानता हूं, जितना थोड़ा बहुत भी छुटपुट मुझे ज्ञान है, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी है। इन केस आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।